Welcome to the Viral Media. Welcome back again for the part 5 Sensex and Nifty Index. Now, this is the Sensex value for August 2017 is 32,000 plus, Nifty value 10,000 plus. लेकिन एक्चुअली ये सेंसेक्स 32,000, निफ्टी 10,000 एक्चुअल होता क्या है, इंडेक्स डिसाइड कैसे होता है, कौन कौन से कंपनी के ऊपर डिसाइड होता है, उसका वेटिंग फैक्टर क्या रहता है, उस वेटिंग फैक्टर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शेयर मार्केट की पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी। निफ्टी क्या होती है, जो भी 50 कंपनीज है, जैसे कि 50 ब्लू चिप्स कंपनीज है, उसके ऊपर जो है निफ्टी बेस्ड होती है। अभी वो 50 कंपनीज कौन सी है वो इस वीडियो में हम जरूर देखेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द 50 ब्लू चिप कंपनीज एंड अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ द फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इट इज़ डिजाइन टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द मार्केट एज अ होल। अभी इसमें जो सेक्टर्स होते हैं, निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे सिगारेट होता है, जैसे आईटी सेक्टर होता है, बैंक सेक्टर होता है, एनर्जी सेक्टर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे सेक्टर के ऊपर निफ्टी डिसाइड होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है फाइनेंस। तो फाइनेंस सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंस होता है, इस देखिए, फाइनेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका जो वेइंग फैक्टर है फाइनेंस सेक्टर का, वो फैक्टर है वो 35.98% है। मतलब अगर आप निफ्टी को एज 100% कंसिडर करते हो तो उसके में से अराउंड 36% जो फैक्टर है, वेटेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज को जाता है। इसी वजह से अगर कुछ भी फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ आती है या डाउन होता है पोजीशन, तो निफ्टी सबसे ज़्यादा ऊपर या नीचे जाती है। उसके बाद होता है एनर्जी सेक्टर जो 13.61% है। उसके बाद आता है आईटी सेक्टर जो 11.71% है। उसके बाद ऑटोमोबाइल 10.84%, कंज्यूमर गुड्स 9.91%, फार्मा 4.22, मेटल 4.06। इसका मतलब है अगर आप निफ्टी की एक वैल्यू एज 100 कंसिडर करते तो उसमें से 36 पॉइंट्स जो है फाइनेंशियल को, 13.61 पॉइंट्स एनर्जी को, उस हिसाब से टेलीकॉम को 2.19, सीमेंट को 0.84 फॉर सर्विसेज एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए 0.78। तो इतने सारे वेइंग फैक्टर्स होते हैं, उसी हिसाब से आपका जो निफ्टी है वो डिसाइड होता है। अब ये निफ्टी क्या होता है, तो आपका जो मार्केट कैप है, उसकी मार्केट कैप कैसे डिसाइड किया जाता है, जो इक्विटी का कैपिटल है और उसकी जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके मार्केट कैप डिसाइड किया जाता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप है इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई विथ प्राइस मल्टीप्लाई विथ IWF एंड इंडेक्स वैल्यू जो आपकी निफ्टी की इंडेक्स वैल्यू है विच इज इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटल मल्टीप्लाई विथ बेस इंडेक्स वैल्यू। जब भी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हुई उसका बेस जो है उस समय 1000 रखा गया था फॉर निफ्टी ऑल्सो, एंड जब भी 1979 में सेंसेस का भी बेस वैल्यू 1000 रखा गया था। उसके हिसाब से आपका जो है वेटिंग फैक्टर के हिसाब से और इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से, बेस इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से आपका जो है निफ्टी का इंडेक्स डिसाइड होता है। तो निफ्टी इंडेक्स इज नथिंग बट इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यूज जो कंपनीज है उनकी डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटल मल्टीप्लाई विथ बेस इंडेक्स वैल्यू। तो उसी हिसाब से आपका निफ्टी डिसाइड होता है। अभी जो निफ्टी के फैक्टर्स हमने देखे, सेक्टर वाइज हम हर एक कंपनी का भी फैक्टर देखेंगे। सबसे पहला सेक्टर देखेंगे सिगारेट। उसमें जो आईटीसी कंपनी है उसको 6.78, मतलब अगर आईटीसी कंपनी अगर आप 100% कंसिडर करते हो तो उसमें से 6.78% जो वेरिएशन है वो बिकॉज ऑफ आईटीसी, मतलब आईटीसी कंपनी का शेयर ऊपर नीचे जाता है। उसी हिसाब से आपको वेइंग फैक्टर के हिसाब से आपकी निफ्टी का जो इंडेक्स है वो ऊपर नीचे जाएगा। तो सिमिलरली फार्मास्यूटिकल में आपका सिप्ला है 0.81, डॉक्टर रेड्डीज लैब है 0.90, लुपिन्स 0.92, सन फार्मास्यूटिकल 2.03, औरोबिंडो फार्मा 0.49, मेटल सेक्टर में आपका कोल इंडिया 1.04, हिंदाल्को इंडस्ट्री 0.83, टाटा स्टील 0.86, SCL 1.32, इन्फोसिस 5.27, TCS 3.47, टेक महिंद्रा 0.75, विप्रो 0.90, एसेंचर
सॉरी, सीमेंट सेक्टर में एसीसी सीमेंट 0.39, अंबुजा सीमेंट 0.52, ग्रासिम इंडस्ट्री 1.07, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.27, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बजाज ऑटो 1.21, बॉश 0.6, हीरो मोटरकॉप 1.22, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.79, मारुति सुजुकी 2.49, आयशर मोटर 1, टाटा मोटर्स 2.47, टाटा मोटर्स लिमिटेड डीवीआर 0.41। अभी फाइनेंशियल सेक्टर जिसका अराउंड 36% होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, एच डी एफ सी बैंक 8.98, एच डी एफ सी 7, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.51, एक्सिस बैंक 2.49, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 0.49, एस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से हर एक का वेटेज यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में बीपीसीएल, गेल, आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर, उनके अराउंड 0.44 से लेके 1.5 तक, 6.63 भी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का है। उसके बाद टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड, कंस्ट्रक्शन, मीडिया, शिपिंग, इनके भी वेइंग फैक्टर होते हैं। और इस सारे वेइंग फैक्टर के ऊपर आपका, इस 50 कंपनीज के ऊपर आपका जो है निफ्टी का इंडेक्स डिसाइड होता है। अभी बात करेंगे सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब क्या है, और सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनीज या 30 फर्म्स पे डिसाइड होता है। सेंसेक्स और सेंसिटिविटी इंडेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी बीएससी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका जो एक इंडेक्स है सेंसेक्स। इट टेल्स अस अबाउट द मूवमेंट इन द स्टॉक प्राइस ऑफ टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएससी। इट हैज अ बेस वैल्यू ऑफ 1000। जैसे पिछली बार हमने निफ्टी का बेस इंडेक्स वैल्यू दिखा था 1000, यहाँ पे भी 1979 का बेस वैल्यू 1000 है। उसके ऊपर जो द वैल्यू इंडिकेट्स हाउ मच मार्केट कैप ऑफ टॉप 30 कंपनी हैज इंक्रीज फ्रॉम द बेस। मतलब 1000 से ऊपर कितना उसका वैल्यू बढ़ा है, उसके हिसाब से आपका निफ्टी सेंसेक्स डिसाइड होता है। तो आज का वैल्यू है 32,000 प्लस। द शेयर्स हैव द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन and highest liquidity among all other script listed on the exchange. Sensex uses weighted average method for price movement calculation. This means each share price has weightage proportional to market capitalization. जैसे कि निफ्टी इंडेक्स में आपका निफ्टी का इंडेक्स जैसे हमने यहाँ पे देखा था, उसके लिए आपका करंट वैल्यू डिवाइड बाय मार्केट कैपिटल मल्टीप्लाई विद इंडेक्स। लेकिन जो आपका सेंसेक्स है वो आपका प्योरली प्रोपोर्शनल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और यहाँ पे आप उसका इंडस्ट्री के नाम देख सकते हो। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री 9.45 सेंसेक्स जो वेटेज हम देख रहे हैं, और क्लोज प्राइस जो अगस्त की है 1600 टू 22 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स 5,27,621। तो उसी हिसाब से उसका इंडेक्स वैल्यू आज इसके हिसाब से 9.45 है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो नंबर ऑफ शेयर्स 482,927, इंडेक्स वैल्यू 8.65, एचडीएफसी बैंक 8.26, आईटीसी 6.12, हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड 4.94, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.72, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस, ऑयल एंड नेचुरल, ओएनजीसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक 3.4, भारती एयरटेल 3.01, कोल इंडिया, एनटीपीसी, विप्रो, टाटा मोटर्स। जो टॉप की 30 कंपनी जहाँ पे मेंशन लिस्ट में आप देख सकते हो, पावर ग्रिड, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉप, टाटा स्टील, सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी एंड टाटा मोटर्स डीवीआर। तो ये सारे कंपनीज के ऊपर आपके 30 कंपनी के ऊपर जो भी लिस्टेड होता है, जिसकी सीधा मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, उसको आप, जिसका जो बेस वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 1000 था, उसके ऊपर जितना इस वैल्यू क्लोज प्राइजेस या नंबर ऑफ शेयर्स इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से हर एक कंपनी के थ्रू आपकी सेंसेक्स डिसाइड किया जाता है, और 50 कंपनीज के लिए आपका निफ्टी डिसाइड किया जाता है। और इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी निफ्टी और सेंसेक्स में जो भी चेंजेस है हर दिन आते हैं, वो इस कंपनी के शेयर प्राइजेस के अकॉर्डिंगली वो चेंज होते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर कभी भी सेंसेक्स बढ़ रहा है तो आप देख सकते हो इसमें से जो भी टॉप परफॉर्मर कंपनीज है वो उनका नाम इस कंपनी में से में होगा, क्योंकि जब भी इसमें से अच्छे कंपनी, अच्छे वेटेज फैक्टर वाली कंपनी टॉप परफॉर्म करती है तो सेंसेक्स निफ्टी की वैल्यू बहुत ऊपर जाती है। जब भी टॉप लूजर होती है तो सेंसेक्स निफ्टी की वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसी हिसाब से जो है सेंसेक्स और निफ्टी अंडर बीएससी एंड एनएससी इसका इंडेक्स वैल्यू डिसाइड किया जाता है। थैंक यू।
अभी तक आप में से किसी ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे इस मेरे यूट्यूब पेज पे जाके यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये चैनल आपको जॉब, बिजनेस, करियर अपॉर्चुनिटी, करंट अफेयर्स, इस तरह सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के थ्रू सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करने के बाद नीचे एक सब्सक्राइब ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप जीमेल के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको करियर की, एजुकेशन की सारी जानकारी आप तक मिल सकती है।